छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं के बच्चों को जिस घड़ी का इंतजार था आखिर वो खत्म हो चुका है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर चुके हैं और लगातार द वॉइसेस की टीम ऐसे होनहार बच्चों से आपको मुलाकात करा रहे हैं जो टॉप किए हैं। हमारे साथ हिमशिखा है जो 12वीं के रिजल्ट में अपना दमखम दिखाई है। हम उन्हीं से बातचीत करें कैसे तैयारी करते। पहले तो आपको द वॉइसेस की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। कैसे ये पड़ाव रहा और कैसे आपने ये सफलता हासिल की? सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स टीचर्स को थैंक यू कहूँगी और मैं फोकस कंसंट्रेशन और रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करती थी इसलिए मैंने हासिल किया। क्या कुछ कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं अब रिजल्ट आ गए तो? पहले तो ये ड्रीम जैसा लग रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था, बट अब बहुत खुशी हो रही है। तैयारी कैसे की आपने? तैयारी मैंने डेली 2 to 3 आवर पढ़ाई की और यूट्यूब से वीडियो देखे और स्कूल के अटेंड किए क्लासेस। यूट्यूब में क्या देखते थे? यूट्यूब में वीडियो देखते थे वो एजुकेटर के सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। स्कूल से कैसा सपोर्ट रहा? स्कूल से अच्छा सपोर्ट रहा। टीचर्स मोटिवेट करते थे, प्रिंसिपल मैम भी मोटिवेट करते थे, इनकरेज करते थे कि मेरिट लिस्ट में आना है। पहले से सोच लिए थे कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊँगी या फिर कुछ ऐसा नहीं था? मुझे मतलब होप थी कि मैं आऊँ और मैंने पेपर अच्छा बनाया था तो पता था कि मैं आ सकती हूँ। रिजल्ट आया और पहली बार आपने देखा तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई है। कैसे खुशी के इजहार के बस कर? इंटरव्यूज़ दिए तो अच्छा लगा मुझे। सपना क्या है जीवन में? अभी डिसाइड नहीं है कुछ। आगे क्या करना चाहती हैं? वही डिसाइड नहीं है, अभी डिसाइड करेंगे। कुछ अच्छा ही करना है। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं अच्छा है, नाम रोशन किया आपने तो। घर वाले कुछ आशाएं होंगे, कुछ ना कुछ बनना आपकी उम्मीद लगाए होंगे कि मेरी बेटी ये बनेगी बड़ी बड़ी होकर। आप क्या चाहती हैं? नहीं, ऐसे पेरेंट्स से प्रेशर नहीं किए हैं, ऐसा मुझे चाहती हूँ वैसे ही बोले हैं। अभी सोचूंगी क्या करना है। सोचेंगे अभी? हाँ। और ये देखा जाता है कि बच्चों में ये मैथ्स और साइंस को लेकर ये देखा जाता है कि उसमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपने कैसे वर्क किया इनमें? मैथ्स मुझे पसंद था, इजी लगता था, टफ सब्जेक्ट नहीं था मेरे लिए, तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चन तो हो जाता था। टीचर्स भी अच्छे थे, प्रिंसिपल मैम हमारी पढ़ाती थी मैथ्स तो अच्छे से पढ़ाती थी तो मुझे समझ आता था सब। दूसरे बच्चों से क्या कहना चाहिए? दूसरे बच्चों से ये कहना चाहेंगे आप भी रेगुलर 2-3 आवर पढ़ें और कंसंट्रेशन फोकस से पढ़ें। ये आपकी बहन है? हाँ, बड़ी दीदी। कैसी थी घर में? बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत फोकस होके पढ़ती थी, भले ही 2-3 घंटे पढ़े पर फोकस होके और कंसंट्रेट। परेशान करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत एकदम प्यारी सिस्टर है वो लोग। प्रिंसिपल भी स्कूल के उनसे भी बातचीत की, मैम कैसा लग रहा है आपके बच्चे ने टॉप किया है और स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की भी नाम रोशन किया, आपका भी नाम रोशन किया, आप तो बहुत ज़्यादा खुश हैं उनके पेरेंट्स से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, इतना खुश हूँ कि मैं उसको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकती क्योंकि इनको हम टारगेट दिए थे, फर्स्ट डे से इनसे प्रॉमिस लिए थे कि आपको मेरिट में आना है। बाकायदा इन्होंने रिटर्न में जो स्लिप हमने दिया था उसमें इन्होंने रिटर्न मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं 96 से 98% लाऊंगी और उस चीज़ को इसने साकार करके दिखाया। इसके साथ इसकी बड़ी सिस्टर जो खड़ी है वो भी बहुत होनहार बच्ची रही। दोनों बच्ची हमारे यहाँ बचपन से पढ़ी, बहुत होनहार बच्ची रही, इनका परसेंट 95 से कभी कम आता नहीं था। बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों पढ़ने में। और हिमशिखा का तो ऐसा है कि वो हर अपना एक मिनट यूटिलाइज़ करती थी, कभी भी अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करती थी, पूरा टाइम वो पढ़ाई में फोकस करती थी, क्लास के अंदर भी। ऐसा बहुत अच्छी बच्ची, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरा साला परिवार की ओर से उसको बार बार मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और ये अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करे, ऐसी अपने पेरेंट्स का भी और हमारा भी। ऐसा क्या टारगेट बना लिया था आपने हिमशिखा कि पहली दफ़ा में जिस तरीके से आपने 96% हासिल किया है, क्या टारगेट लेकर चल रही थी? पहले तो मैं एकदम फोकस नहीं थी, बट जब से टाइम टेबल आया तब से फोकस्ड हो गई थी और डेली पढ़ती थी ब्लूप्रिंट के हिसाब से। थोड़ा अच्छे से बताएंगे कैसी पढ़ती थी, कि घर में क्या आपका रूटीन रहता था? रूटीन स्पेशल कोई फॉलो नहीं करती थी मैं, जब फ्री टाइम मिलता था अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करती थी, अच्छे से थ्योरी पढ़ती थी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करती थी ब्लूप्रिंट के हिसाब से और मॉडल पेपर सॉल्व करती थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया करती थी। कभी कभी ऐसा लगा कि पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ रहा होगा लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहा होगा और फिर वो फोकस फिर से आपने पढ़ाई में लाया? हाँ, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होता था बट फिर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेती थी पढ़ने में। सोशल मीडिया में कैसे होता था?
अब वो बोल दीजिए आप। इंटरटेनमेंट कॉमेडी के लिए क्या देखती थी फिर भी? ऐसे इंटरटेनमेंट के वीडियोस और क्या देखती थी? ज़्यादातर ये तो ऐसी चीज़ देखती थी जिससे उसे मोटिवेट हो, भले ही वो स्टडी रिलेटेड ना हो बट कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे, एज अ हॉबी काम आता है या स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादातर रहेगा। तो ये सब आप देखते थे। हाँ, अब पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? पेरेंट्स बोल रहे हैं और अच्छा करो, मतलब और अच्छी खुशी हो रही है उनको भी। मैम बच्ची है डिसाइड नहीं कर पाई क्या बनना है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य जो आपने दिया तो हासिल कर दिया, अब क्या लक्ष्य देना चाहेंगे? उसका इंटरेस्ट एआई में है, वो एआई के फील्ड में कुछ करूँगी सोच रही है, बस वो डिसाइड नहीं करी है, बट आगे वो कंप्यूटर साइंस और एआई के फील्ड में ही आगे कुछ काम एआई के फील्ड में आप कुछ करना चाहती हैं? हाँ, क्या 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 ग्रोथ करना चाहते हैं उसमें, क्योंकि एआई अब लगातार हावी हो रहा है, चाहे पढ़ाई हो हर सेक्टर में हावी हो रहा है, और कहीं ना कहीं एआई का दबदबा आजकल लोगों की स्किल से ज़्यादा है, अब एआई लोगों को स्किल दे रहे हैं। एआई का मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें पूरा अच्छे से समझना है और उसमें ग्रोथ करना है, मतलब पूरा स्किल डेवलप करना है उसमें। मतलब जो एआई दुनिया के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मात दे रहे हैं, अब आप एआई को मात देना चाहते हैं? हाँ, एआई मतलब सीख के जानना है कैसे होता है, क्या होता है। घर में स्थिति परिस्थिति कैसा है? अभी पापा सब क्या करते हैं? खुशी का माहौल है। पापा सोशल वर्कर है, एनजीओ में काम करते हैं। अच्छा, तो वो कैसे मोटिवेट करते थे? वो मोटिवेट करते थे कि आपको भी मेरिट लिस्ट में आना है, अच्छे से पढ़ो, कभी प्रेशर नहीं किए थे कि परसेंट ज़्यादा आना चाहिए, बोले थे नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये हमारे साथ हिमशिखा है जो लगातार पढ़ाई करती रही और कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम को हासिल की, और आज अपने माता पिता के साथ और स्कूल का नाम रोशन किया, और उनका सपना है कि वो एआई के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहती है। द वॉइस ऑफ स्किल, टिकेश्वर शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।